आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हम परसेंटेज का 6 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग इन 6 वीडियो को क्रमवार से ज़रूर देखिए। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ये आप लोगों का काम है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर भी अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। चलते हैं। आज हमारी बिंदु रहेगी कि पार्ट 6 में हम कुछ चीज़ें बता रहे थे। लास्ट में वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो बंद हो गई, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बात दोनों एकदम समझ में आएंगे। आप देखें भैया, कह रहा है क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, तो गोले के नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को लगाया जाए तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब दो क्रमागत वृद्धि होगी x + y + xy बटा 100%। आप देखें पिछली वीडियो में ये सब सारी बातें हुई थी। जब दो कमियां होती थी तो x - x - y + xy बटे 100% होता था। ये इस पे ही क्वेश्चन हो रहा था, इस पे ही क्वेश्चन और बताएंगे, इसको देखा जाए तो सबसे पहले जाने भैया गोले का आयतन होता क्या है। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। r क्या है, इसमें त्रिज्या है, त्रिज्या को ही बढ़ा रहे हैं 10%। तो आप इसमें हमने आपको बताया है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में नियतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो नियतांक को छोड़ देंगे। r³ का मतलब r का गुणा 3 बार, मिस 10 × 10 × 10। प्रथम दो को हल करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ हल कर लेना। आप देखें प्रथम दो को हल कर लिए, कितना आ गया बेटा, 21% आ गया। अब देखो 10 10 20, कुछ लोग एक छोड़ देंगे जो गलत हो जाएगा, 21 हो गया। फिर लास्ट वाले को लेकर हल कर लेंगे, 21 धन 10 धन 21 × 10 बटा 100। इसको हल करें भैया, इसको जोड़ेंगे अगर कितना हो जाएगा, 31 धन 2.1 मतलब 33.1% आ गया। आप देखें भैया गोले का आयतन कितना आया भैया, कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, तो हम बताएंगे 33.1% की। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन यही कहता गोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाता 33.1% की वृद्धि होती। खूब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता तो हमारा उत्तर यही हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा, कहने का मतलब देखें, नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। प्रारंभिक आयतन में वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, 33.1% की। मिस प्रारंभिक आयतन हमारा क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। 100% में 33.1% की वृद्धि हुई। मिस हमारा नया आयतन क्या होगा, 133.1% की क्या आई, वृद्धि आ गई। ये हमारा नया आयतन हो गया। आप देखें बहुत अच्छा सवाल है। अगर पूछता, अगर ऐसा ना पूछता गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता, तो हमारा आयतन होता, आंसर होता 33.1। लेकिन पूछ रहा है नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना % होगा, तो पहले प्रारंभिक आयतन गोले का 100% रहा होगा, उसमें ही वृद्धि हो रही होगी। जब वृद्धि हो रही है तो 100% में जोड़ दिए, तो हमारा नया आयतन कितना आया, 133.1% आया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, इसको नोट कर लो भैया। आप देखें भैया एक क्वेश्चन बोर्ड पे और लिखा गया है, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की गई तो गोले के आयतन
गोले का नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले हमको पता है गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। आप देखें 10% की कमी कर रहा है त्रिज्या में, मिस r क्यूब का मतलब r गुणे r, 10% की कमी -10 और -10। प्रथम दो को हल करेंगे, -10 -10 गुणे 10/100। ये सब फार्मूले आपको याद होंगे, इनको जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा 20 -20 धन 1 -19% आ गया। आप देखिए बेटा -19 आ गया, इसको लास्ट वाले के साथ हल करें, -19 -10 धन 19 गुणे 10/100। इसको हल कर लो भैया, ये कितना हो जाएगा -29 धन 1.9। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 29 में से 1.9 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो बड़े आराम से आएगा 27.1% की क्या आई, कमी आ गई। अगर हमारा पुस्तक ऐसे पूछता गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता तो हमारा आंसर 27.1% सही होता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। मिस देखें, नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए होंगे आप लोग। कलम कापी बेटा लेकर बैठा करो, ऐसे बहुत चैनल चल रहे हैं आप लोग, लेकिन पढ़ते नहीं मन से भैया। तो हम लोग कितना भी मेहनत करके पढ़ाएं, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप देखें, नया आयतन प्रारंभिक आयतन और इसके बाद आयतन में कमी हुई है, माइनस कमी कर देंगे। अब की बार देखें कमी हो रही है तो हम पूरे संपूर्ण आयतन में से कमी कर देंगे। प्रारंभिक आयतन मान लीजिए 100% था, मीन्स कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो जाइए तो हम यहाँ पे जोड़ देते। अगर यहाँ पे वृद्धि आंसर आता था तो 100 पे जोड़ के लिखते थे, लेकिन हमारा कमी आ रहा है तो क्या होगा, तो हम 100 में से घटाएंगे, कितना आएगा भैया, इसको बताएं कितना आया, शायद यही आएगा 72.9% की क्या आई, नया आयतन क्या आया, 72.9% आया। उम्मीद है ये बेटा सवाल समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टाइप पे। देखिए अब भैया थोड़ा सा टाइप चेंज हो गई है, इसमें क्या हो गया है, आप टाइप चेंज में करके देखिए, कुछ ट्रिकें लिखी गई है, उसको ध्यान से देखा जाए। कर रहा है यदि क्रमागत रूप में x% की वृद्धि तथा y% की कमी हो तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला होगा, पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस में, दोबारा देखो y% की कमी हो रही है तो कमी कर दिए, कमी और वृद्धि और कमी का गुणा कराएंगे कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे कमी का निशान लगा दिए -xy/100। और दूसरे वाले में देखें x% की कमी हो रही है, y% की वृद्धि हो रही है। आप ध्यान से देखें भैया, x% की वृद्धि हो रही है तो कमी हो रही है, कमी वाले को माइनस से, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाले को प्लस से, -xy/100 कर दिए। आप इन सारे दोनों ट्रिकों को अपनी कॉपी में कर लें, नोट कर लें भैया, बहुत ही अच्छा है। इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, इससे पहले कि आप लोग इन सबको नोट कर लें। आप देखें यदि क्रमागत रूप में अगर x% की वृद्धि हो रही है तो पहले प्लस में वृद्धि को, फिर कमी हो रही है y% की, x -y हो गया, -xy/100 हो गया। माइनस कैसे लगा, क्योंकि वृद्धि और कमी का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कमी ही आएगा। ऐसे यहाँ पे देखें क्रमागत रूप में x% की कमी तथा y% की वृद्धि, कमी है तो पहले माइनस में, वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस में लिख लेंगे, और प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे वृद्धि और कमी का तो कमी आएगा, कमी/100 कर देंगे। अब इस पर हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, बात समझ में आएगी। अब भैया देखें ध्यान से, कह रहा है एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दी गई तथा टिकट का दाम 25% बढ़ा दिया गया, तो बताइए सिनेमा हॉल की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा हॉल की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देखें पहले हम कुर्सियों की संख्या 20% कम कर रहे हैं तो कम वाला पहले 20% कम कर दिए, इसके बाद देखें टिकट का दाम 25% बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा देने का मतलब प्लस में, फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस, वृद्धि और कमी का गुणा कराएंगे तो कमी हो जाएगी 20 गुणे
25/100, बड़े आराम से कर लिए। 25 चौका 100, 4 पंचे 20। इसको हल करेंगे, देखेंगे बेटा ये -20 है, ये -5 है, दोनों जुड़ जाएगा। -25 धन 25, इसको जोड़ेंगे 0 आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ना ही वृद्धि होगी ना ही कमी होगी। आप देखो क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 हो गया, ना वृद्धि ना कमी। जब हल करने के बाद 0 आ जाए तो ना ही वृद्धि होगी ना ही कमी। और सुने, अगर हमारा उत्तर प्लस में आता है तो जानेंगे हमको वृद्धि हो रही है। यदि हमारा उत्तर माइनस में आ रहा है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि हमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कमी तुरंत जान जाएंगे भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे होता है। आप देखिए भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया। तो बताइए शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर दूसरा, शंकु का आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। ये दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया और उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया। एक बार कमी कर रहा है, फिर उसके बाद ऊंचाई को बढ़ा दिया जा रहा है। तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है शंकु का नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान से सवाल को देखें। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। आप देख ले भैया, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। आप देखें r² का मतलब r गुणे h। ये 1/3 पाई कहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि हमने बताया है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में नियतांक का कोई इफेक्ट नहीं होता। नियतांक का कोई प्रभाव नहीं होता। आप देखें त्रिज्या में कितने के 20% कम कर दिया जा रहा है, तो 20 कम कर रहा है भैया, तो कमी लिखेंगे। 20% गुणे -20%, दोनों कमी हो रही है। इसके बाद ऊंचाई को 10% बढ़ा दे रहे हैं तो प्लस में लिख लेंगे, 10% की वृद्धि होगी। आप देखें भैया, सबसे पहले कमी वाला फार्मूला निकालें। ये देखो दोनों कमी हो रही हैं। कमी वाला फार्मूला भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया है। -20 धन 20 गुणे 20/100। आप इसको हल करेंगे, कितना आएगा भैया, -40 धन 4, ये -36%। माइनस क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये वृद्धि है, तो कमी और वृद्धि वाला फार्मूला लगा दें। -36 धन 10 -36 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया। इसको सॉल्व करो भैया। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, -36 धन 10 -3.6। इसको सॉल्व करो भैया, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -29.6% या 29.6% की कमी। अगर देखो भैया, अगर पूछा जाए शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। पहला नंबर आंसर आ गया, 29.6% की कमी हो गई। अगर आप सीधे आप देखें, दोनों कमी वाले फार्मूले लगाए, 2 क्रमागत कमी वाले फार्मूले लगा दिए। इसके बाद जो आंसर आया कमी में आया, फिर कमी और वृद्धि वाला फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे कमी आ गया। अगर नंबर 1 आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा 29.6% की कमी आएगी। नोट कर ले भैया, 29.6% की क्या आएगी, कमी आ गई। ये आपका आंसर हो गया पहला। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है भैया
शंकु का नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा? देखिए भैया, शंकु का नया आयतन प्रारंभिक आयतन कितना था भैया? प्रारंभिक आयतन यहाँ पे देखिए कमी हो रही है, जब कमी हो रही है तो कमी प्रतिशत को घटा देंगे। प्रारंभिक आयतन कितना था? 100% था, उसमें से हम 29.6% घटा देंगे। 100 में से 29.6 घटाएंगे कितना आएगा? आप बताएं भैया। 100 में से 29.6 घटा दें कितना आएगा? तो बड़े आराम से आंसर आएगा 70.4%। हमारा आंसर क्या है? 70.4%। नया आयतन क्या हो गया? 70.4%। ये दूसरा आंसर आ गया। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये बेटा आप लोग का खूब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको नोट कर ले भैया, नोट कर लो भैया। आप क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बोर्ड पे और लिखा गया है, एक बेलन की ऊंचाई को 25% कम कर दिया गया तो बेलन का आयतन, नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा? ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको अच्छे से सीखिए। तो इसकी ऊंचाई को कम कर रहे हैं 25% भैया, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के फार्मूला, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखें ऊंचाई को 25% कम कर दिया जा रहा है तो 25% कम कर दे रहे हैं। ऊंचाई कितनी है भैया? त्रिज्या में कुछ नहीं हो रहा है तो त्रिज्या जैसे है वैसे रहेगी। ऊंचाई को 25% कम कर रहे हैं तो कम प्रतिशत हो गया, 25% कम हो गया। तो कह रहा है नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा? प्रारंभिक आयतन में देखें 25% की कमी हो रही है तो कमी को घटा देंगे, माइनस कमी। अब देखिए भैया प्रारंभिक आयतन कितना था? 100% था, 25% की कमी हो रही है तो कमी कर दिए भैया। आप इसको हल करें भैया, 100 में से 25 घटा देंगे कितना आएगा? 75%। नया आयतन कितना आ गया? 75%। आप देख पा रहे होंगे त्रिज्या में कुछ नहीं हो रहा है तो त्रिज्या में कुछ करना भी नहीं है। ऊंचाई में 25% की कमी हो रही है तो ऊंचाई में 25% की कमी कर दी है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। अब देखिए भैया एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, ये काफ़ी लोग आप लोग हल करिए, देखिए कितने लोग आप लोग हल कर पाते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए। यदि यक्स बराबर वाई स्क्वायर है, यदि y में 30% की वृद्धि की जाए तो यक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप लोग हल करिए। अभी मैं बताता हूँ, इससे पहले थोड़ा से निर्देश हैं उसको ध्यान से सुनिए। बेटा ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको आप लोग क्रमवार एक तरफ से देखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग पूरा 1 बाय 1 करेंगे। बीच बीच में नए नए क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। यदि क्वेश्चन देखें लगाया कैसे जाएगा? यक्स बराबर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वाई गुणे वाई। अब देखें यक्स बराबर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को वाई गुणे वाई लिख सकते हैं। कह रहा है यदि वाई में 30% की वृद्धि की जाए, कितने वाई में कितने की वृद्धि की जाए? 30% की। मीन्स 30% की वृद्धि करने का मतलब क्रमागत वृद्धि हो गई। वाई का गुणा 2 बार है, वृद्धि 2 बार हो गई। फिर वही फार्मूला यक्स प्लस वाई, यक्स वाई बटा 100। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत लगाए होंगे। 30 धन 30 गुणे 30 बटा 100। इसको सॉल्व करिए भैया, कितना आ गया? बोलिए भैया कितना आया? 59% की वृद्धि हुई। अब क्या वाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हमारा आंसर आ गया 59%। उम्मीद है बेटा ये सब बात समझ में आई होगी। अगर ये सब बात समझ में आ रही हैं तो आप इसको वही काम करना है जो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो इसको कोने कोने तक पहुँचाइए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।